अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 8.4। इसके हमारे पास सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, उनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले में है नासिर सोल्ड फ्रूटर एट द रेट ऑफ 120 पर डजन एंड शक्री मार्टा एट द रेट ऑफ 150 पर डजन एंड टोटल ही अर्न RS 1200। अब देखें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि उसने फ्रूटर कितने रेट पे सेल किए हैं, एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। मीन्स कि हम पहले तो आप इनको कोई ना कोई वेरिएबल का इनको नाम दे दें। इसको आप एक्स लेट कर लें और इसको आप वाई लेट कर लें। ठीक है, अब देखें तो जो एक्स है वो उसने कितने किए हैं, एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। तो हम अब इसको एक्स को और 120 को आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं, 120x करेंगे हम। ठीक है, वो क्योंकि देखें 120 पर डजन है ना, मतलब कि अगर पर डजन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम एक डजन का रहे हैं। तो इट मीन के एक डजन कितने होते हैं, 120। अगर हम दो डजन की बात करेंगे तो हम x की जगह पे 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240। इट्स मीन के जो हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है वो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कनेक्ट करना है, हमने इनको प्लस करके कनेक्ट नहीं करवाना, क्योंकि उस तरह से फिर हमारे पास फार्मूला नहीं बन सकता। तो हमने इसको क्या करना है, 120x और ये वाला जो है ये y एट द रेट ऑफ 150 है, तो 150 पर डजन है ना, तो इट्स मीन के ये वाला क्या हो जाएगा, 150y हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हो गया 120x, ये वाला हो गया 120y। तो उसने ये दो चीज़ें बेची और उसने कितना अर्न किया है, 1200। इट्स मीन के इन दोनों को कंबाइन करके जो उसने अर्न किया है वो है 1200। तो हम क्या करेंगे, 120x मतलब ये वाला जो था इसमें ये वाले ऐड करने और टोटल कितना हो गया उसके पास 1200 हो गया, तो हम उसको इक्वल टू 1200 कर लेंगे। तो ये हम लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले आपने उनको प्रेजेंट कर लेना है, फ्रूटर्स को आपने x के साथ रिप्रेजेंट कर लें और इसको आप y के साथ रिप्रेजेंट कर लें। अब हमने स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनी थी कि जो फ्रूटर वाले थे वो क्या हो गया था, 120 टाइम्स x हो गया था और दूसरे कितने थे, 150 टाइम्स y हुए थे और ये दो अलग अलग थे, तो इसलिए हमने इनको ऐड करके टोटल उसने कितने अर्न किए, 1200। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ से देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन निकल सकता है, मतलब हम इसको थोड़ा सा कॉमन करके अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। हम कॉमन कैसे निकालते हैं, हमने वो वाला टेबल देखना होता है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आ सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट 30 निकलता है, लेकिन अब देखिए हमारी सोच वहाँ तक हो सकता है ना जाए कि यहाँ से 30 भी निकल सकता है कि नहीं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। 10 तो यहाँ से आ ही सकते हैं ना सब में से, 10 के टेबल में ये भी आएगा, 10 के टेबल में ये भी आएगा, 10 के टेबल में ये भी आएगा। तो इस के पहले मैंने 10 को कॉमन निकाल लिया। अब देखिए पहले हमने देखा ना कि ये सब किस सेम टेबल में आते हैं, जिस टेबल में आते हैं वो बाहर आ जाता है। अब इस 10 के साथ आपने हर एक को अलग अलग देखना है। 10 के टेबल में 120 कब आता है, 12 पे, साथ x एज इट इज़ प्लस का साइन। 10 के टेबल में 150 कब आता है, 15 पे, y एज इट इज़। 10 के टेबल में 1200 कब आता है, 120 पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो हम कॉमन निकालते जाते हैं ना इन इक्वेशंस में, उनको हम इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला 10 यहाँ से हो जाएगा इग्नोर। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि ये देखें अब ये क्या हो गया, 12x प्लस 15y इक्वल्स टू 20। अगेन देखें तो ये वाला कुछ हो सकता है कॉमन, मतलब मजीद हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हम मजीद इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 120 भी आता है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखें कि 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पे, तो ये हो गया 4x। 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 पे, तो हो गया 5y। 3 के टेबल में 120 कब आता है, 40 पे। अब ये देखें ये वाले अगेन ये वाला आपने इग्नोर कर देना है। और अब ये देखें तो ये मजीद 4, 5 और 40 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। इट्स मीन कि हम फर्दर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद उन्होंने बोला इफ़ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शक्री माल्टा हाउ मैनी डजन ऑफ द फ्रूटर ही सोल्ड। मतलब कि इस इक्वेशन में अगर उसने y वाले जो है, ये वाले हमने y को लेट किया था ना इसके इक्वल, मीन्स कि अगर y वाले उसने 4 डजन सेल किए हैं तो बताएं कि फिर उसने ये वाला जो x है ये वाले कितने उसने सेल किए होंगे कि उसके पास टोटल 1200 बने हैं। ठीक है, मीन्स कि उन्होंने ये वाला आपको बता रहे हैं y की वैल्यू और अब हमें यहाँ से x वाले बताने हैं कि फिर उसने ये वाले कितने टोटल सेल किए हैं कि उसके पास इतने पैसे बने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है सिंपल जो हमारे पास आई है इसमें हमने y की जगह पे पुट कर लेना है 4, क्योंकि ये y वाले ही हमारे पास थे ना, 4 डजन उसने शक्री माल्टा को सेल किया, तो हमने किसके इक्वल किया था, y के इक्वल। इस मीन के y को आपने 4 पुट कर लेना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 4 पुट कर लें। ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 40, क्योंकि ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम 5 इज़ 20। अगेन देखें तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, x के साथ वाली जो फालतू में है उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। ये यहाँ पे प्लस 20 है तो दूसरी तरफ ले जाके हमने इसको क्या कर देना है, -20। जो एक तरफ प्लस है वो
वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, जो एक तरफ माइनस है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें सिर्फ एक्स वाला चाहिए, तो उसके साथ जो फालतू में है उसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो 20 को हम इस तरफ ले आए हैं तो ये यहाँ पे आके -20 हो जाएगा। अब 40 - 20 करें तो 40 - 20 क्या होता है 20। इट्स मीन कि 4x = 20 आके अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ का जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो अब ये देखें x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इट्स मीन कि हमने इस 4 को भी दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाती है। इट्स मीन कि ये वाला 4 यहाँ पे 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 20 के साथ 4 डिवाइड करेंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास आ गया 5। तो इट्स मीन कि उसने जो फ्रूटर है वो कितने सोल्ड हुए हैं 5 डजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन y = 1450x प्लस 2000 डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन द होटल फॉर 1 डे, ठीक है। अब ये वाले जो आपके पास है ये टोटल कॉस्ट आपके पास है होटल में रहने के लिए 1 डे के लिए, मतलब 1 डे के लिए अगर आपको रहना है तो उसके लिए पूरी ये इतना होगा। इसमें x कुछ और है, y भी वेरिएबल है कुछ और x भी वेरिएबल है। यहाँ पे अब उन्होंने बताया वेयर RS 2000 इज़ द रेंट फॉर 1 रूम। इट्स मीन के ये वाली जो प्राइस है ये वाला जो है ये आपके पास रेंट के लिए है फॉर मैक्सिमम 8 पीपल। अगर 8 लोग एक रूम में रह रहे हैं तो उनको कितना पे करना है 2000 पे करना है। एंड 1450 फूड पर पर्सन। अब ये वाला जो है ना ये हमारे पास पर पर्सन है, मतलब कि अगर एक इट मीन के ये देखें ये वाला जो है ना ये पर पर्सन है, मीन्स कि अगर एक बंदा है मतलब कि एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा। ये वही वाला जो भी हमने पीछे नहीं एक मतलब कि पर्सन के लिए फूड के लिए पर एक बंदे की फूड के लिए हमने यहाँ पे एक्स को वेरिएबल चूज़ किया, ठीक है। इस मीन कि अगर एक बंदा है तो उसके लिए कितने पे करने हैं 1450। अगर 2 पीपल हो जाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा x को 2 पुट कर लेंगे, 3 लोग हैं तो 3 हो जाएगा, 4 हैं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्या बोला है फाइंड द कॉस्ट पे बाय द होटल इफ़ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 आवर। अब देखें तो अब हमें टोटल कॉस्ट बतानी है ना, मतलब हमें अब कॉस्ट बतानी है अगर वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं 7 लोग रह रहे हैं। ये वाला जो उन्होंने हमें यहाँ पे बताया था ये कितने के लिए बताया था मैक्सिमम 8 पीपल के लिए इतना पे करना है। तो अभी देखें ये 7 वाला इसी कैटेगरी में ही आ जाएगा ना कि मैक्सिमम 8 है तो 7 उससे कम है, इट्स मीन के 7 के लिए भी हमारे पास यही होगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास y क्या है टोटल कॉस्ट, मतलब ये वाली पूरी हमारे पास है ना ये वाली टोटल कॉस्ट है वहाँ पे रहने के लिए, और x जो है वो नंबर ऑफ पीपल है कि अगर एक बंदा है तो उसने इतना पे करना है, अगर 2 हो जाएंगे तो वो इतने पे करेंगे। तो इट्स मीन के यहाँ पे जो y है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हमें 7 लोगों के लिए चेक करना है, ठीक है। अब देखें तो रेंट तो वही रहेगा ना क्योंकि ये 8 से कम लोग हैं तो रेंट तो इनको उतना ही पे करना है। तो जो इनके चेंज होगा वो फूड में चेंज हो जाएगा। तो अगर 7 पीपल हैं तो इट्स मीन के एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हमने 7 को पुट कर लेना है क्योंकि अब ये वाली जो फूड के लिए था ना तो अब वो 7 पीपल खाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 7 को पुट कर लेना है। अब 7 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,150। वो प्लस करें उसमें 2000 प्लस करें रेंट का तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 12,150। इट्स मीन कि अगर 7 ग्रुप ऑफ 7 पीपल हैं तो उनको कितना कॉस्ट पे करनी है 12,150 पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट वाला है सेकंड उसमें इन्होंने पूछा है हाउ मेनी पीपल कैन स्टे इन द होटल RS 13,600 फॉर 1 डे। अब देखें तो ये इन्होंने आपको टोटल कॉस्ट बता दी है, ठीक है, कि कितने लोग इस कॉस्ट में एक दिन के लिए रह सकते हैं। तो इट्स मीन कि उन्होंने आपसे आप पूछा कितने लोग रह सकते हैं, मीन्स कि एक्स आपको फाइंड करना है और ये उन्होंने आपको टोटल बता दिया। तो टोटल जो बताया था वो हमारे पास क्या था वाई। इट्स मीन कि अब आपके पास वाई इतना है और एक्स हमें फाइंड करना है। तो अगेन एक्स हमें फाइंड करना है, वाई आपके पास टोटल कॉस्ट है जो कि इतनी उन्होंने बताई है कि इस कॉस्ट में कितने लोग रह सकते हैं। तो अगेन हमें वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर लें। यहाँ पे y है, y की जगह पे ये कॉस्ट पुट करें और x हमें फाइंड करना है। तो y की जगह पे ये कॉस्ट पुट करें, x हमें फाइंड करना है तो x वाला एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखें तो हमें खाली ये वाली चीज़ चाहिए क्योंकि हमें x के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसमें से फाइंड करना है नेक्स्ट को, तो उसके साथ जो फालतू में है उसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो 12,000 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 12,000 को वहाँ ले जाके माइनस कर लें तो इनमें से ये वाला इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,600 इक्वल्स टू 1,450 x। अब हमें अगेन x खाली चाहिए तो ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसने दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है तो इसने यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाना है। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 8। इट्स मीन कि अगर टोटल कॉस्ट 13,600 है तो वहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं 8 पीपल वहाँ पे रह सकते हैं 1 डे के लिए।
अब जो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास है इफ द वन कंपनी प्रोवाइड्स 5500 पर वीक अलोंग विद द एक्स्ट्रा बोनस ऑफ 700। ठीक है, अगर एक कंपनी, मतलब आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो कंपनीज हैं, एक कंपनी आपको कितना पे कर रही है, एक कंपनी आपको 5500 पर वीक पे करेगी और उसके साथ एक्स्ट्रा आपको 700 भी दिए जाएंगे, जबकि दूसरी कंपनी आपको सिर्फ 800 पर डे पे कर रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको, ये वाला जो सारा डाटा है इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है और फिर हमने बताना है कि 2 वीक के हिसाब से कौन सी वाली कंपनी बेस्ट है, मतलब कौन सी वाली आपको अच्छा पे कर रही है 2 वीक्स के लिए हमने देखना होगा। तो अब देखें, तो यहाँ पे ये आपके पास उन्होंने पूछा तो हमसे 2 वीक के लिए है ना, और यहाँ पे भी आपके पास वीक का गिवन है, लेकिन इस कंपनी का आपको डे के साथ का है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले आप वाई को जो है वो टोटल अमाउंट लेट कर लें और एक्स को नंबर ऑफ डेज लेट कर लें कि मतलब कितने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कितना टोटल है। तो जहाँ हम देख लेंगे कि जहाँ पे हमें वीक से मसला होगा तो वहाँ पे हम वीक की जगह पे 7 डेज या यहाँ पे 14 डेज पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इट्स मीन के पहले हमने इक्वेशन बनानी है, तो उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। तो जो वाई है वो हम टोटल कर लेंगे कि टोटल आपको कितना पे किया जाएगा, और एक्स हम नंबर ऑफ डेज कर लेंगे या नंबर ऑफ वीक्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितने वीक में आपको कितना पे किया जाएगा। तो इट्स मीन के वाई इक्वल्स टू समथिंग हो जाएगा। अब हमने देखना है फर्स्ट कंपनी में, तो फर्स्ट कंपनी के लिए उन्होंने आपको क्या बोला है, 5500 पर वीक के लिए दे रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि अगर एक वीक है तो एक्स 1 हो जाएगा, 2 वीक है तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो अगेन ये इनका रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा, और साथ में वो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी दे रहे हैं, इट्स मीन के प्लस 700 हो जाएगा। जबकि जो दूसरी कंपनी है वहाँ पे आपके पास क्या है कि वो आपको सिर्फ यहाँ पे दूसरी कंपनी में क्या था कि अब वो आपको पर डे के हिसाब से 800 दे रहे थे। ठीक है, तो ये वाला आपके पास 800 हुआ। अब आपको क्या फाइंड करना है कि अब हमने इनको कंपेयर करना है 2 वीक्स के लिए, अब हमने इसको कंपेयर करना है 2 वीक्स के लिए, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला जो है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू वीक है ना, तो यहाँ पे हम 2 वीक लगा देंगे, और ये वाला अकॉर्डिंग टू डेज है, तो ये 2 वीक में जितने डेज होंगे वो हम यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 वीक्स पुट करेंगे या 14 डेज पुट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला ये अकॉर्डिंग टू वीक था ना, तो एक्स अब ये कितने वीक है, 2 वीक्स है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 2 के लिए कर लेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11,000 आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा भी वो आपको पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11,700। जबकि दूसरी कंपनी में आपके पास क्या था कि वो डेज के हिसाब से थे ना, वो आपको पर डे दे रहे थे, एक डे के लिए वो आपको 800 दे रहे थे। तो आप देखें 2 वीक्स के लिए उन्होंने आपको बोला ना, तो 2 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 14। इट्स मीन कि अब हमने डेज की जगह पे 14 को पुट कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 11,200। तो अब देखें सेम डेज मतलब सेम अरसे के लिए ये आपको इतना पे कर रहे हैं और ये आपको इतना पे कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा बेटर है, ये वाला, क्योंकि ये आपको ज़्यादा पे कर रहा है। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट वाला है फोर्थ में देखें तो हमारे पास है मैन अर्न्स RS 120 पर आवर, ही हैज़ RS 15 RS 500 इन एडिशन विद हिम। इट्स मीन कि अगेन ये देखें ये पर आवर की बात हो रही है, उसके पास इतने पहले से मौजूद हैं। ठीक है, मतलब इसके पास इतने हैं, तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, पर आवर वाले को हम एक्स के इक्वल ऐड कर लेंगे, और ये टोटल की बात होगी ना कि हमारे पास मतलब टोटल हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो वाई हम टोटल ऐड कर लेंगे और 120 को हम कर लेंगे 120 और एक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला, और उसके पास पहले से 500 है, एडिशन है उसके पास, तो इट्स मीन कि वो उसमें प्लस हो जाएगा। तो हमने इसकी क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है, और फिर हमें बताना है कि 12 आवर के लिए मतलब अगर वो 12 आवर काम करेगा तो तब उसके पास बाद में कितने पैसे होंगे। तो इट्स मीन कि हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल अर्निंग है उसकी वो वाई हो जाएगी, और जो नंबर ऑफ आवर्स वो काम कर रहा है वो कितना हो जाएगा, इट्स मीन कि जो टोटल अर्निंग है वो कितनी हो जाएगी, वाई, और जितना वो टोटल काम करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि टोटल उसका कितना है 120 टाइम एक्स प्लस 500। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हमें 12 आवर्स के लिए फाइंड करना है, तो हम एक्स की जगह पे 12 को पुट कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 12 को पुट कर लें, 12 यहाँ पे 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1440, उसमें 500 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ टोटल कितने हो जाएंगे, 1940। अब उन्होंने सेकंड में पूछा है व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस सिचुएशन। अब स्लोप मतलब अब ये आपके पास स्लोप्स है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में फाइंड किया था, तो वो हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं कि स्लोप के लिए आपके पास एक्स के साथ वैल्यू होनी चाहिए, वाई के साथ होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई सी भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब ये देखें तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन है ना, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे कि ये सब एक ही तरफ हो जाए और हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो क्या करें, वो वाला जो वाई है ना उसको भी आप इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 120x प्लस 500 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसको अरेंज कर लिया, मतलब उसको इधर ले और ये वाला सारा उधर ले जाए, ऐसा बन गया। और फिर x होना चाहिए और x के बाद y होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अब हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है ना, तो देखें स्लोप का फार्मूला हमारे पास स्लोप के लिए हम कैसे क्या करते हैं कि जो a के साथ होता है, जो x के साथ होता है वो वाला a होता है, जो y के साथ होता है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है, और ये वाला हमारे पास c होता है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू माइनस a बाई b। ठीक है, तो a कौन सा होता है, जो x के साथ है, तो a क्या है 120, माइनस का साइन और साथ में आ जाएगा 120, और b क्या है जो y के साथ होता है, तो
y के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है तो इट्स मीन के b 1 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये माइनस का साइन है तो इट्स मीन कि ये -1 है। अब क्या होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल कर दें, 120 डिवाइडेड बाई 1 120 हो जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास स्लोप जो है ये शो करेगी कि कितनी अर्निंग पर आवर उसकी हो रही है, क्योंकि पर आवर 120 ही हो रहा था ना, तो ये हमारे पास स्लोप से भी हमारे पास पर आवर अर्निंग ही आ रही है। अब है इसका थर्ड वाला, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर। वाई इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स होता है उसको हम 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्या शो कर रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो आपने पहले लिखी और वहाँ पे हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो एक्स को 0 पुट कर लें। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 120 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 500। इट्स मीन कि वाई हमारे पास क्या गया 500, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये वाला 500 है ना, तो ये वाला 500 कौन सा था, एडिशनल अमाउंट। इट्स मीन कि वाई इंटरसेप्ट हमें क्या शो कर रहा है, जो एडिशनल अमाउंट उसके पास वाई इंटरसेप्ट हमें वो शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर, द इलेक्ट्रिक मीटर ऑन द हाउस वाज शोइंग 400 यूनिट ऑन दैट डे, इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन 18 यूनिट पर डे। तो हमें इसको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में। अब देखें तो क्या है कि वो मतलब शिफ्ट हुआ और पहले से ही उसके पास कितने यूनिट्स आ रहे थे, उस पर एडिशनल मतलब उसके शिफ्ट हो जब वो हुआ भी उसने यूज़ नहीं किया हुआ था तो तब तक उसके पास 44 यूनिट्स आ रहे थे। उसके बाद फिर अगर एक डे में उसके पास 18 यूनिट्स आ रहे हैं तो अब हम बताएंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगेन हम उसी तरह से करेंगे कि टोटल के लिए हम उसको y से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट रिप्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय y एंड द नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x। तो अब हम अभी क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हुई होगी तो वो y क्या हो जाएगा 8 टाइम्स x, क्योंकि देखिए 8 यूनिट पर डे है, तो अगेन पर डे को हमने x के साथ लेट किया, उनका रिलेशन हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई का। तो इट्स मीन के 18x हो गया, मतलब अगर 18x हो गया ना ये वाला, और उसके पास पहले से कितने थे 44 पहले से आ रहे थे, तो इट्स मीन के 44 आपने इसमें ऐड कर लेना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। उसके बाद उन्होंने बोला है हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर। आप देखें तो वो कब आया था 1 सितंबर में, और हमने कितने बताने हैं उसको 30 सितंबर तक, तो इट्स मीन के 1 सितंबर से 30 तक कितने डेज हो गए हैं, 30 डेज हो गए हैं। तो इट्स मीन कि हमने x की जगह पे 30 को पुट कर लेना है, क्योंकि x ही हमारे पास नंबर ऑफ डेज थे ना, तो x हमारे पास 30 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस 44 करेंगे तो हमारे पास y कितना आ गया 584। इट्स मीन के जो टोटल यूनिट कंज्यूम हुए हैं टिल 30 सितंबर वो कितने हैं 584 यूनिट्स। नेक्स्ट वाला है व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। इट्स मीन के 1 मंथ का आपने बिल बताना है, 1 मंथ के बाद बिल क्या होगा अगर आपके पास पर यूनिट 20 रुपीज़ है। के लिए हमने क्या करना है, देखें उन्होंने आपको क्या बोला कि हमारे पास 30 डेज़ के लिए हमें उनको प्राइस बतानी है कि टोटल मतलब हमें उनको पूरा रुपीज़ बताना है कि कितने रुपीज़ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे 30 डेज़ के लिए उन्होंने हमें बोला है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 30 पुट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है वो कितनी है 584 यूनिट्स हैं, ठीक है। मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो एक मंथ में यूज़ हुई है उसके कितने यूनिट्स हैं, वो कितना है 584 है। इट्स मीन कि अगर आपके पास 584 यूनिट कंज्यूम हुए हैं और 1 यूनिट की प्राइस आपके पास 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़, तो बताएं कि इतने यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट हमारे पास 20 रुपीज़ का है, तो इट्स मीन के 584 यूनिट्स के लिए क्या हो जाएगा, आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, इट्स मीन के टोटल हमारे पास कितना कॉस्ट आएगी, टोटल कितना बिल होगा 11,680। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला कि आफ्टर हाउ मेनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। अब उन्होंने आपको यूनिट बताए हैं, मीन्स कि उन्होंने बताया कि टोटल यूनिट्स इतने हैं वो, और बताएं कि ये कितने डेज में हमारे पास हो जाएंगे। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ डेज बताना है, तो मीन्स कि हमें एक्स बताना है, तो जहाँ पे x है वो हमें फाइंड करना होगा, और आपके पास जो y है वो हमारे पास यूनिट से होते हैं ना y, तो वो कितना होगा 404, तो y की जगह पे 404 पुट कर लेना है और x हमें फाइंड करना है। तो अब ये देखें ये वाला हमें x इसके साथ है ना, तो हमें ये वाला फिलहाल चाहिए, और ये वाला 44 हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाके इसने माइनस हो जाना है। 404 माइनस 44 करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 इक्वल्स टू 18x, हमें सिर्फ x चाहिए, तो 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके इसको डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 20 डेज़। इट्स मीन के 20 डेज़ में हमारे पास जो यूनिट इट्स मीन के 20 डेज़ में हमारे पास मीटर 404 यूनिट शो करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 वाला है, 6 वाले में है आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद चार्जेस ऑफ RS 1500 प्लस RS 450 पर 30 मिनट्स, ठीक है। उस आलिया ने एक हायर की है टैक्सी, उसके चार्जेस कितने होंगे, फिक्स चार्जेस हैं उसके 1500 और उसमें हमारे पास 450 प्लस होंगे, और ये कितने के लिए है 30 मिनट्स के लिए। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो अब हमने इसमें लीनियर रिलेशन को शो करना है, मतलब कि हमने इक्वेशन बनानी है कि अगर उसके पास फिक्स चार्जेस 1500 है और हर 30 मिनट ऊपर होने पे उसने कितना पे करना होगा 450 पे करना होगा। तो हम जो y है वो टोटल पे कर लेंगे, मतलब टोटल लेट कर लेंगे कि y जो है वो टोटल चार्जेस है और x जो है वो ओवर टाइम हो जाएगा आवर में। यहाँ पे उन्होंने हमें मिनट्स के लिए बताया ना, मीन्स के 30 मिनट्स के लिए उसने कितने पे करने हैं 450, तो इट्स मीन के 1 आवर के लिए उसको कितने पे करने पड़ेंगे, मतलब इसका डबल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इसमें मजीद उतने ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास
1500। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, y इक्वल्स टू 1500 प्लस 900 टाइम्स x। 900 टाइम x मीन के जितने यहाँ पे आपके पास टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतने उतने आपके पास ये वाले चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन ये वाला 1500 हमारे पास फिक्स ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 900x प्लस 1500। तो इसका सेकंड वाला, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी आफ्टर 5 आवर्स। इस मीन के जो x है वो अब आपके पास 5 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट कर लें। 900 टाइम्स 5 करेंगे तो 4500 आ जाएगा, उसमें 1500 को ऐड करेंगे तो y हमारे पास कितना आ गया, 6000 आ गया। इट्स मीन कि अगर आप उसको 5 आवर्स के लिए करेंगे तो आपके पास कितने उसको पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट 6000। ने पूछा है व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस। तो अगेन आपने उसी तरह से y को करना है, y वाली इक्वेशन लिखनी है, आपने उसको चेंज करना है कि y को भी आप इस तरफ ले आए तो वो नेगेटिव y हो जाएगा। उसके बाद जो a के साथ वाला x के साथ वाला होता है वो a होता है, y के साथ वाला b होता है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। m है हमारे पास 900 और b हमारे पास क्या है, -1। किसके साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन के 1 और साथ में नेगेटिव का साइन, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 900 और ये हमारे पास क्या प्रेजेंट कर रहा है, पर आवर के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ये हमारे पास वो शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 7th वाला है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास हमने रिलेशन शो करना है इनको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। यहाँ पे जो 9/5c है ये हमारे पास, अब देखिए ये देखिए ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाला भी हमने फार्मूला किया हुआ है स्लोप के लिए। तो इट्स मीन कि ये वाला जो x के साथ वाली वैल्यू है ये वाली, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी। ये वाला जो c है ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और जो इसकी वैल्यू हमारे पास, ये वाला जो c है ये हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो x है, और ये वाला जो 32 है ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सारा बता दिया कि ये किस तरह से बनेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड द स्लोप शोन इन द इक्वेशन। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या शो करेगा। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है ना y, मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे 0 को पुट कर लेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या पुट करेगा, क्या शो करेगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और स्लोप हमारे पास क्या है, ये वाली, तो ये हमारे पास क्या शो करेगी, रेट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास कितना चेंज होता जाएगा। अगर हम सेल्सियस को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। तो इट्स मीन के ये वाले जो हमारे पास स्लोप है ये हमारे पास शो कर रही है चेंज इन द टेम्परेचर। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री। मीन्स कि अब हमें फ़ारेनहाइट बताना है, जबकि सेल्सियस पे टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 5। तो जहाँ पे c है सेल्सियस वहाँ पे आपने 5 लगा देना है। ये वाला 5 कैंसिल, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41। इस मीन कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 5 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 41 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद भी नेक्स्ट है 9th वाला, आ क्रिकेट टीम स्कोर 96 रन इन 16 ओवर एंड 180 रन इन 30 ओवर्स, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास जो टोटल स्कोर है उसको हमने y के इक्वल ऐड कर लेना। और अब ये देखिए हमारे पास स्कोर और रन है ना, तो मतलब कि टोटल रन, जो टोटल स्कोर है वो हो जाएगा रन के हिसाब से। ठीक है, तो हमने जो स्कोर है उसको y के साथ लेट कर लेना है और जो ओवर है उनको हमने x के साथ लेट कर लेना है। अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या, कि आप ये देखें ये हमारे पास, अब इन्होंने हमें 2 के लिए बता दिया कि मतलब अगर वो 16 ओवर है तो वो आपके पास 96 रन बना रहे हैं, 30 ओवर में वो 180 रन बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो ये हमेशा पर होना चाहिए ना, मतलब सिर्फ a के लिए होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे x की जगह पे जब हम 1 2 3 चेंज करते जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती जाती है। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे पर रन होना चाहिए, पर ओवर होना चाहिए कि 1 ओवर में इतने हैं, तो फिर जब हम वहाँ पे ओवर चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ग्रेजुअली हमारा खुद से ही उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इट्स मीन कि हमें पहले यहाँ से पर ओवर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप कोई सा भी रिलेशन ले सकते हैं, 90 रन इन 16 वाला भी ले सकते हैं या 180 रन इन 30 ओवर भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये वाला देख लें तो इसमें क्या है कि 30 ओवर में उन्होंने कितने रन किए हैं, 180। तो इट्स मीन के 1 ओवर में वो कितने करेंगे, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमने डिवाइड कर लेना है। तो 1 ओवर के लिए क्या हो जाएगा, 180 को डिवाइड कर लें 30 के साथ, तो इट्स मीन के 1 ओवर में वो कितना कर रहे हैं रन, 6 रन हो रहे हैं 1 ओवर में। तो इट्स मीन के हमारे पास टोटल जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, वो उसकी आपके पास क्या रेट है, 6 है। मीन्स कि अगर आपके पास 1 आवर है तो वो 6 हो जाएंगे, अगर 2 आपके पास ओवर हो जाएंगे तो वो 6 वो तो 12 हो जाएगा, अगर 3 हो जाएंगे तो वो उनके जो रन है टोटल वो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज होगा, तो y इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर। ग्रेडियंट अगेन हमारे पास क्या होता है, वही वाला जो
जो स्लोप होती है वही ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है 6, तो 6 हमारे पास यहाँ पे क्या था रन रेट पर आवर, मतलब कि एक्स अगर हमारे पास आवर है तो 1 आवर में कितना रन रेट है, तो वो वाला हमारे पास शो कर रहा है 6, तो इसलिए इस मीन के जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास रन रेट पर आवर शो कर रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि वाई इंटरसेप्ट क्या शो करेगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी 6x, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं एक्स में 0 पुट कर लेंगे, तो जब 0 पुट कर लेंगे तो वाई 0 आ जाएगा। तो स्पिन के ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, तब से शुरू करेगा जब से हमारे पास 0 ओवर होंगे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विल बी द प्रीडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 ओवर। इस मीन के अब उन्होंने ओवर कितने हैं 45 और हमें स्कोर बताना है, तो इस मीन के एक्स की जगह पे हम 45 पुट कर लेंगे, 6 टाइम 45 हो जाएगा 270 रन। इट मीन के 45 ओवर में उनका जो प्रीडिक्टेड स्कोर है वो कितना हो जाएगा 270 रन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर हाउ मेनी ओवर द प्रीडिक्टेड स्कोर विल बी 240। इट्स मीन के कितने ओवर के बाद आप स्कोर 240 हो जाएगा, तो उन्होंने आपको स्कोर बता दिया, हमें नंबर ऑफ ओवर बताने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 इक्वल्स टू 6x। हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे, तो 240/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इट्स मीन के कितने ओवर इसके लिए चाहिए होंगे 40। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे, द ट्रक कंपनी चार्ज 5000 पर डे एंड द सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। इट्स मीन के उनके पास जो फिक्स चार्जेस हैं पर डे के लिए वो कितने हैं 5000 है, और अगर फिर आप किलोमीटर के हिसाब से मजीद उनका मतलब करेंगे तो आपके पास एडिशनल चार्जेस आ जाएंगे। और फिर उसने क्या किया, उसने 125 किलोमीटर ड्राइव किए और आपके पास आपको बता, और उसने कितने पे किए 30,000 पे किया है। अब हमें ये वाले जो लिखने हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें ये लिखना है, तो हमारे पास सबसे पहले जो सारा डाटा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पर डे कॉस्ट कितनी है 5000 और सम एडिशनल कॉस्ट भी उस पे हो जाएगी पर किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि टोटल उसने कितना पे किया है 30,000 और टोटल किलोमीटर हमारे पास कितने थे 125। तो इट्स मीन के एडिशनल अमाउंट मतलब कि उसको पे तो इतनी कि 5000 पे करना था ना, लेकिन उसने इतना पे किया है, तो इट्स मीन कि उसने एडिशनल कितना पे किया है, कितना ज़्यादा उसने पे किया ओरिजिनल अमाउंट से। तो उसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कि ओरिजिनल को उसने एडिशनल अमाउंट के लिए कितना पे किया है, तो 30,000 में से 5000 माइनस करेंगे तो इट्स मीन कि उसने कितना पे किया एडिशनल 25,000 उसने एडिशनल पे किया, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ से देखें तो इस मीन के उसने कितना पे किया 25,000 पे किया है, और 25,000 किसके लिए पे किया है 125 किलोमीटर के लिए, क्योंकि वो इतने किलोमीटर आके गया है ना, तो उसने इतना एडिशनल पे किया है। तो यहाँ से इतने किलोमीटर के लिए उसने इतना पे किया है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 1 किलोमीटर के लिए इसका मतलब है कि कितना रेट था उनका। तो इट्स मीन के 125 किलोमीटर के लिए अगर उसने 25,000 पे किया है, तो 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया होगा, इसके लिए आपने 125 से डिवाइड कर लेना, तो ये हमारे पास क्या आ गया 200। तो इस मीन के उसकी स्लोप हमारे पास क्या हो गई पर किलोमीटर के लिहाज से हो गई ना, तो उसकी स्लोप हमारे पास कितनी हो गई 200 हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, तो वो क्या होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस मीन कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे ना, तो वो पॉइंट अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप देखिए 0 अगर 0 किलोमीटर है तो उसने कितना पे किया होगा 5000, ठीक है। मतलब कि 0 किलोमीटर पर उसने 5000 पे किया, और 1 मीटर अगर 1 किलोमीटर वो इंक्रीज करता गया तो इस मीन के वो फिर वहाँ पे आपके पास 200 मजीद पे करता जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप इस तरह से कह रहे हैं कि 200x है, ठीक है। x यहाँ पे एक्स्ट्रा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर होगा तो 200, 2 किलोमीटर होगा तो 400। तो ये वाले हमारे पास mx है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फार्मूला से देखें तो इट्स मीन कि ये वाला आपके पास स्लोप में आ गया, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास क्या बन गया 0 और 5000 हमने बना लिया कि 0 किलोमीटर पे 5000 वो पे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ये वाली हमारे पास स्लोप हो गई। अब हमने यहाँ पे पुट कर लेना है, जो y और x होते हैं वो वाले सेम रह जाते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसका पहला x1 होता है और दूसरा y1 होता है, तो y1 की जगह पे y1 लगा दें, m की जगह पे स्लोप का वैल्यू लगाएं और x की जगह पे x आ जाएगा, और x1 हमारे पास क्या है 0, तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है फाइंड अमाउंट पर किलोमीटर द रेंटल कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद द स्लोप। अब उन्होंने पूछा है कि पर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करें, तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था पिछले पेज पे कि 1 किलोमीटर के लिए वो हमारे पास कितना चार्ज कर रहे हैं 200, और 200 इसकी स्लोप थी। इट्स मीन के जो वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं वही इसकी स्लोप है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम ही चीज शो कर रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा है हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रो 180 किलोमीटर। अब इस मीन के किलोमीटर उसने कितने कर दिए 180 किलोमीटर कर दिए हैं, तो अब बताएं कि वो कितना उसने टोटल पे किया होगा। तो इसके लिए हमारे पास आप देखिए इक्वेशन इसके लिए क्या होगी कि टोटल आपने उसने कितना पे किया है, तो वो हमारे पास y हो जाएगा। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या रिलेशन बनाया था 200x बनाया ना यहाँ पे, कि मतलब आपके पास 200x हमें 1 किलोमीटर पे उसको इतना पे करना पड़ेगा, 2 पे इतना, 3 पे इतना, तो यहाँ से हम x को चेंज करते गए हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास उसके फिक्स चार्जेस कितने हैं जो उन्होंने बताया है कि फिक्स चार्जेस उसको 5000 पे करना है, और हर एडिशनल किलोमीटर पे उसको कितना पे करना है वो हमने चेक किया, तो 1 किलोमीटर के हाथ से उनको कितना पे करना है 200 पे करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ पे किलोमीटर
किलोमीटर हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, एक्स हमारे पास किलोमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वो उसने कितना ड्रॉप किया, उसने यहाँ पे उन्होंने हमें इसकी वैल्यू कितनी बताई है 180 किलोमीटर। तो इट्स मीन के एक्स की जगह पे हमने 180 लगा देना और हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की जगह पे 180 लगा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 5000 प्लस करें तो 41,000 आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर वो एडिशनल 180 किलोमीटर चलाता तो उसको कितना पे करना पड़ता, 41,000 रुपीज़ पे करने पड़ते। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 वाला है, इसमें आपके पास है, आज स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 67 डिग्री ईस्ट, ठीक है, मतलब कि एक शिप आपके पास कराची की तरफ गई है, उसकी लैटिट्यूड की वैल्यू ये है, उसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ये है। उसके बाद उन्होंने बोला इफ द शिप ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रीच अ डेस्टिनेशन विद द लैटिट्यूड इतना और लॉन्गिट्यूड इतना, मतलब कि कराची से वो स्ट्रेट गई है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ की जहाँ से वो चली है उसका उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया, और जहाँ वो उसकी डेस्टिनेशन थी उन्होंने आपको उसका भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया। अब हमें इस लिहाज से एक इक्वेशन बनानी है पॉइंट स्लोप फॉर्म की, और फिर हमने उसको बताना है कि अगर वो एक और जगह पे मूव करेगी जिसकी लैटिट्यूड इतना है तो वहाँ का हमें लॉन्गिट्यूड भी बताना होगा। इसके लिए देखिए आपको एक जगह के लिए उन्होंने आपको दो पॉइंट बताए हैं, मतलब जहाँ से वो गए हैं वहाँ के लिए भी 2 पॉइंट है, जहाँ वो पहुंची है वहाँ के लिए भी 2 पॉइंट है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। तो 1 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 25 और 67 जो उन्होंने हमें कराची के लिए बताया, और दूसरी डेस्टिनेशन के लिए उन्होंने हमें क्या बताया 32 और 54। तो ये हमारे पास देखें 2 पॉइंट आ गए हैं, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। ये वाला आपके पास x होता है, y होता है, x होता है और y होता है। अब हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 1 1 कर लें और ये वाला आप 2 2 कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप वहाँ से देख के वैल्यू पुट करें, y और x वाले आपके पास सेम रहते हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए y1 क्या है 67, y2 क्या है 54, y1 क्या है 67, ये हमने पुट कर लिया। अब यहाँ पे पुट करें x एज इट इज आ जाएगा, x1 है 25, x2 है 32 और x1 अगेन है 25। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की। अब इनको सॉल्व करें, नीचे वाले दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पे आ गया -13, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। अब देखें तो ये 2 फ्रैक्शंस हैं जिनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इनको दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 7 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -13 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 7 को इसके साथ और इसके साथ, 13 को इसके साथ और इसके साथ। और जी आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई वाले झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल ये देखें, ये वाला यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप वहाँ पे ले जाकर सिंपल दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लें, ताकि हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और ऐसा हम इसलिए भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन्होंने क्या बोला था कि हमें इनको पॉइंट स्लोप फॉर्म में बताना है, तो इसलिए उसके पास हमारे लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होता है कि y वाला मतलब एक हमारे पास ये अरेंज हमने इसको दूसरी तरह से करना है ताकि हमारे पास यहाँ से स्लोप भी आ सके। तो अब यहाँ से हम स्लोप वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए बजाय इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के आप इसको इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास क्या हो गया y माइनस 67 इक्वल्स टू -13/7x माइनस 27। अब हमें खाली इन टर्म ऑफ y के लिए यहाँ पे y खाली रहने दें और 67 को इस तरफ पुट करें तो +67 हो जाएगा। अब देखें तो अब आप बेशक इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा बन गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला x है और ये वाले हमारे पास 2 हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये भी मल्टीप्लाई 7, ये भी मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 7 ऊपर 235 प्लस इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा उसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 794/7। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म बन गई। यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा, फिर हमें क्योंकि पॉइंट्स लो फॉर्म में भी तो हमें m चाहिए होता है ना, तो फिर हम वहाँ से ये वाला m पुट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ से हमारे पास स्लोप क्या आ गई -13/7। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो y1 है, x1 और y1 आ रहे हैं ना, तो वो हमने ये वाले पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। x1 है 25, y1 है 67, तो अब वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है 67 और m हमारे पास ये है x1 25 है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर उन्होंने हमसे बाद में पूछा था कि हमें बताया अगर लॉन्गिट्यूड 39 है तो लैटिट्यूड क्या, क्यों अगर लॉन्गिट्यूड 39 है तो लैटिट्यूड क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यही वाली हमें पुट करनी है। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा 39 और यहाँ पे अननोन है ये वाला, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला x है और ये वाला y अननोन है, तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हमने 39 को पुट कर लेना है। ये वाला हमारे पास आया ना इक्वेशन, यहाँ पे
39 को पुट कर लें, 39 माइनस 25 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इन दोनों को बेशक डिवाइड कर लें तो ये आपके पास इस तरह से बन गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -26 हो गया। हमें यहाँ से खाली ये y की वैल्यू चाहिए तो उसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाके ये ऐड हो जाएगा। 26 + 67 करेंगे तो y हमारे पास आ गया 41, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 41 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा।